एंगल निकालना यानी कोण, और दूसरा सीखा हमने टाइम, समय। और सीखा केवल एक फार्मूला था हमारा, थीटा बराबर 11/2m डिफरेंस 30h। इसी से हम लोगों ने ये दो बातें सीखी। हमने बताया था घड़ी में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका एंगल निकालने को कहेगा यानी कोण निकालने को, दूसरा आपका टाइम निकालने को कहेगा। इस एंगल और टाइम निकालने के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर 11/2m डिफरेंस 30h, जहां पे m हमारा क्या था, मिनट, और h क्या क्या, आवर। फिर हमने बताया था कुछ स्पेशल केस, जो आपके एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो 1 घंटे में 2 बार निकलते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस थे जिसमें से जो एंगल होते हैं वो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने किए थे। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे आपसे कहें कि 0 डिग्री का कोण 36 घंटे में कितनी बार बनेगा, 36 घंटे में कितनी बार बनेगा। यह कहे कि दोनों सुइयां यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 36 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, या फिर घंटे और मिनट वाली सुई 36 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, या फिर कि दोनों सुइयां 36 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हमको पता है कि जो 0 डिग्री का कोण है 1 घंटे में 1 बार बनता है, बट 12 घंटे में बनता है 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। तो 36 घंटे में, अब देखो 36 इसका क्या है, 3 गुना है, 36 इसका 3 गुना, यानी 12 को 3 से गुणा करें तो इसको भी 3 से करें, यानी कि 36 घंटे में बनेगा 33 बार। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, आपको याद होगा कि जो 2 घंटे में 1 बार बनता, वो कौन से घंटे थे, 11 से 12 और 12 से 1। यही टाइम था आपका कि इस 2 घंटे में 1 बार बनता है कोण, करेक्ट, 12 बजे। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि 9 बजे से 3 बजे तक में, 9 बजे से 3 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं। कहता है कि 9 बजे से 3 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। संपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। यह कहेगा कि 9 बजे से 3 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती, 9 बजे से 3 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती। अब 9 से 3 तक पहुंचने में टोटल घंटे कितने हुए, 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे। हमको पता है कि 0 डिग्री का कोण या संपाती या दोनों को आपस में मिलना 1 घंटे में 1 बार होता है, और 6 घंटे में 6 बार। पहला ऑप्शन यही आपका रहेगा, 6 बार। बट अब आपको ध्यान देना है कि इस 9 से 3 में कहीं ये भाई साहब तो नहीं आते, इस 9 से 3 में कहीं 11 से 1 तो नहीं आता। अगर 11 से 1 आता है तो क्या होगा, इस 2 घंटे में 1 बार, यानी कि 9 से 12, 9 से 10 में 1 बनेगा, 10 से 11 में 1 बनेगा, 1 बार बनेगा, 2 बार हो गए। 11 से 1 में 1 बार बनेगा, 3 हो गया। 1 से 2 में 1 बार बनेगा, 4 हो गया, और 2 से 3 में 1 बार, यानी 5 बार। यानी आपका अगर 11 से 1 आया तो उसमें एक क्या हो जाएगा, लेस, एक लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 बार। कितनी बार, 5 बार।
9 से 3 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती? 5 बार। इसी का रिवर्स पूछे कि 3 बजे से 9 बजे तक में 3 बजे से 9 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं? 3 से 9 है, टोटल कितने घंटे? 6 घंटे। इस 3 से 9 में क्या बताइए 11 से 1 आया? नहीं आया। तो इस 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? 6 बार। ये आपका क्या है आंसर। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके थे एंगल और टाइम से रिलेटेड। अब बात करते हैं जब घड़ी हमारी क्या हो जाए? खराब, यानी घड़ी खराब हो जाए, यानी एरर का क्वेश्चन। देखो बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय बताती है, ये तो फिर तो खराब है। देखो हम क्वेश्चन पूरा बोलेंगे, लिखेंगे 60, उसके बाद इसकी बुकलेट आपको, यानी इस घड़ी चैप्टर की बुकलेट आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब इधर का क्वेश्चन, यानी घड़ी कैसी है? खराब। कहता है कि राम ने रविवार को सुबह 8 बजे, रविवार को सुबह 8 बजे अपनी घड़ी में देखता है। राम भाई साहब है, वो रविवार को सुबह 8 बजे अपनी घड़ी में देखते हैं। देखने के पश्चात वो पाते हैं कि हमारी घड़ी क्या है? 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे। इस प्लस का मतलब क्या है? आगे। ठीक, जैसे इनकी जो घड़ी थी उसमें हुआ था 8:05 और जिनका मोबाइल था उसमें बजा हुआ था 8। ये बात समझ गए कि इस 5 मिनट का आगे का मतलब क्या है? उनकी घड़ी क्या थी? तेज। घड़ी क्या थी? तेज। जब घड़ी तेज है यानी घड़ी क्या है? खराब है। भाई दोनों को मिला तो घड़ी क्या है? खराब है। फिर उन्होंने वैसे चलने दिया, देखा मंगलवार को देखे ठीक सुबह 8 बजे, तो घड़ी हो गई 3 मिनट पीछे। पहले इन्होंने रविवार को सुबह 8 बजे देखा तो घड़ी में क्या था? 5 मिनट आगे था। मोबाइल में हो रहा था, मान लेते मोबाइल सही टाइम बता रहा, तो मोबाइल में 8 बज रहा था तो घड़ी में बता रहा था 8:05। लेकिन फिर उन्होंने मंगलवार को फिर सुबह 8 बजे देखा, अपनी घड़ी और मोबाइल को मैच कराया, तो मोबाइल में तो 8 बज रहा था लेकिन घड़ी में क्या था? 3 मिनट पीछे, यानी कि 7:57 बता रहा था। इसका मतलब क्या है? घड़ी हमारी कैसी है? खराब है। क्यों भाई? दोनों का टाइम मैच कर रहा? नहीं कर रहा। बट लेकिन कोई ऐसा समय तो आया होगा, कोई ऐसा तो समय आया होगा कि घड़ी ने और मोबाइल ने दोनों ने सही समय बताया होगा। घड़ी और मोबाइल ने सही समय बताया। तो आपको बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया? फिर से एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहे हैं। राम ने रविवार को सुबह 8 बजे देखता अपनी घड़ी में, तो उसकी घड़ी 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट आगे थी। फिर वह मंगलवार को सुबह 8 बजे देखता है तो उसकी घड़ी 3 मिनट पीछे थी। बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। आप बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। अब आप बताइए क्वेश्चन, घड़ी हमारी सही है कि खराब? पहले 5 मिनट आगे चल रहे थे, फिर क्या हो गया? 3 मिनट पीछे। एक तो क्वेश्चन यही से बन सकता है कि घड़ी धीमे है कि तेज? घड़ी धीमे है कि तेज? तो बताइए घड़ी धीमे है कि तेज? घड़ी कैसी है? धीमे है। भाई तेज होती तो आगे निकल जाती है और ना, यानी इनके इनके बीच में अंतर कितना है?
8 मिनट का। कितना है? 8 मिनट का। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। स्लो या फास्ट, स्लो का मतलब धीमे, फास्ट का मतलब तेज, अपान स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब स्लो फास्ट का मतलब जो पहले आया, चाहे घड़ी धीमे रही हो और चाहे घड़ी तेज, जो पहले। तो पहले क्या है? घड़ी कैसी? तेज। कितना? 5 मिनट। फिर लिखा स्लो प्लस फास्ट। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा। ये आपको केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि घड़ी धीमे है कि तेज। आपको निकालना है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, कितने मिनट का डिफरेंस है। पहले 5 मिनट आगे थी और फिर 3 मिनट पीछे हो गए, यानी इनके बीच में अंतर कितने मिनट का हो गया? 8 मिनट का। और टोटल टाइम, यानी इस रविवार से इस मंगलवार तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? रविवार का 8 बजा है सुबह, अगर हम 24 घंटे जोड़ दें इसमें, तो हो जाएगा सोमवार का सुबह का 8 बजे। भाई 24 घंटे जोड़ते हो तो पूरा दिन चेंज होता है, और 12 घंटे जोड़ते हो तो दिन का दिन रात चेंज होता है, एएम का पीएम, पीएम का एएम हो जाता है। अब फिर 24 घंटे जोड़ दे तो पहुंच जाते कहाँ है? मंगलवार को सुबह 8 बजे। यानी रविवार से लेके मंगलवार तक पहुंचने कितने घंटे लगे? 48 घंटे। कितने घंटे? 48 घंटे। यानी टोटल टाइम कितना लगा? 48 घंटे। 5 3 8, 8 6 48 और 6 पंचे 30। यानी 30 घंटे बाद, 30 घंटे बाद घड़ी क्या बताएगी? हमारा सही समय, जिसमें मोबाइल का टाइम और हमारी घड़ी का टाइम क्या होगा? सेम। अब 30 घंटे किसके? मंगलवार के कि रविवार के? तो 30 घंटे किसके हैं आपके? मंगलवार, सॉरी 30 घंटे किसके हैं? आपके रविवार के। अब आपको 30 घंटे जोड़ना है, 30 घंटे आपको जोड़ना है किसमें? रविवार में। अब आप डायरेक्ट 30 घंटे जोड़ोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, या तो आप 24 के फॉर्म में जोड़ो या 12 के फॉर्म में। तो वो 24 के पास ही है। अगर हम इसमें 24 घंटे जोड़ें, अगर हम इसमें 24 घंटे जोड़ें किसमें? रविवार के सुबह 8, तो कहां पहुंचेंगे? सोमवार के सुबह 8 बजे। लेकिन जोड़ना कितना है? 30 घंटे। 6 घंटे और जोड़ दें, 6 घंटे और जोड़ दें, सुबह 8 बजे 6 घंटे और जोड़ो। भाई 4 घंटे जोड़ोगे तो सोमवार का दोपहर 12 बज जाएगा, 2 घंटे और जोड़ना है, यानी कि सोमवार का दोपहर 2 बजे। घड़ी क्या बताएगी? सही समय। यानी इस 2 बजे जो है आपकी घड़ी का टाइम और मोबाइल का टाइम क्या होगा? इक्वल होगा। यही आपका क्या है? आंसर। यही आपका क्या है? आंसर। फिर से एक बार समझते हैं। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं। कहता है राम ने रविवार को सुबह 8 बजे घड़ी में देखा तो उसकी घड़ी 5 मिनट आगे थी। फिर वह मंगलवार को सुबह 8 बजे देखता है तो उसकी घड़ी 3 मिनट पीछे हो गई। बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? यानी कोई ऐसा टाइम आया होगा जिसमें घड़ी और जो मोबाइल का टाइम रहा होगा वो एक साथ रहा होगा।
क्योंकि हमने आपको बताया कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा फार्मूला है कि धीमे या तेज, उसके बाद टोटल कितने मिनट लगे, यानी इनको जोड़ेंगे धीमे और तेज, यानी उनके बीच में कितने मिनट का अंतर है, कितने मिनट का गैप है। जैसे हम आपसे कहें कि आप 5 किलोमीटर आगे गए और 3 किलोमीटर पीछे गए, तो टोटल कितना अंतर आया आपके बीच में। भाई मान लेते यहां से आप 5 किलोमीटर इधर गए और 3 किलोमीटर इधर गए, तो कितने टोटल दूरी हुई, 8 किलोमीटर। ये तो नहीं 5 इधर गए अभी -5 इधर आए 3, तो 2 ही बचा ना टोटल डिस्टेंस। ये बात समझ गए। इसी का दूसरा देखते हैं। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखेंगे। एक तो आपका फॉर्मूला मिला है 11/2m, डिफरेंस 30h। दूसरा क्या मिला है, स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारी घड़ी रविवार को सुबह 11 बजे देखा जाता है, तो घड़ी 8 मिनट पीछे थी, घड़ी 8 मिनट पीछे थी। फिर हम मंगलवार को रात 11 बजे देखते हैं, तो घड़ी हमारी 7 मिनट आगे हो गई, 7 मिनट आगे हो गई। बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, कि घड़ी सही समय कब बताएगी, जिस समय इस मोबाइल का और घड़ी का समय क्या होगा, सेम होगा। तो हमने क्या कहा था, छोटा सा फॉर्मूला था, जो पहले आए स्लो या फास्ट, घड़ी कैसी है 8 मिनट पीछे यानी धीमे है, इनके बीच का अंतर कितना है, एक नहीं है, यानी कि डिफरेंस कितना है, पहले 8 मिनट पीछे थी, फिर 8 मिनट पीछे थी, उसके बाद 7 मिनट आगे हो गई। टोटल डिफरेंस कितना हुआ, कितने मिनट का अंतर हुआ, 15 मिनट का। नहीं 8 और 7 जोड़ोगे तो 15 मिनट का अंतर हो गया। कितना समय में, कितने समय में, अब देखो रविवार का सुबह 11 बजे, कहाँ पहुंचना है, मंगलवार के सुबह 11 बजे। मंगलवार तक पहुंचने के लिए 24 घंटे जोड़े तो सोमवार मंडे सुबह 11 बजे, फिर 24 घंटे जोड़े तो ट्यूसडे यानी मंगलवार का सुबह 11 बजे। पहुंचना कहाँ है, सॉरी एम पीएम कर दो इसको, पहुंचना कहाँ है, रात में पहुंचना, यानी 12 घंटे और जुड़ेंगे, 24 24 48 और 12 60, टोटल टाइम कितने घंटे में हुआ ये सब कब, इस 60 घंटे में पीछे थी, फिर क्या हो गई आगे। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता घड़ी कैसी है हमारी, तेज है, घड़ी क्या है, तेज। तो बताइए कि सही समय कब बताएगी, तो सही समय बताने टोटल कितने घंटे का, तो कितने घंटे में ये सब हुआ है, 60 घंटे में। 15 चौको 60, 8 चौक 32, यानी 32 घंटे बाद घड़ी क्या बताएगी, सही समय। किसके 32 घंटे बाद, इस 32 घंटे बाद। 32 घंटे जोड़ने, अगर हम 24 घंटे जोड़े तो पूरा एक दिन चेंज हो जाएगा। सोमवार का सुबह 11 बजे,
सुबह 11 बजे। अब 8 घंटे और जोड़ने, 8 घंटे और जोड़ने। अगर इसमें हम 12 घंटे जोड़ें तो सोमवार के रात के 12 बज सॉरी सोमवार के रात के 11 बज जाएंगे। जोड़ना कितने, 8, 4 घंटे माइनस कर दो, या फिर आप इसमें से 7 घंटे जोड़ दो। कितना है, 32। 8 घंटे जोड़ दो तो सुबह का 11 बजा है। 6 घंटे जोड़ोगे तो शाम का 5 बजेगा। 6 घंटे, 2 घंटे और जोड़ दो, यानी कि सोमवार के शाम 7 बजे, शाम 7 बजे घड़ी क्या बताएगी, हमारा सही समय बताएगी, जिसमें मोबाइल का टाइम और घड़ी का टाइम सेम होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी एरर का चलते हैं अगले टाइप। कोई घड़ी 65 मिनट में आपस में मिलती है, 65 मिनट में आपस में मिलती है, तो बताइए कि वह घड़ी 24 घंटे में कितना धीमे या तेज होगी, फिर से सुनिए, कहता है कि कोई घड़ी 65 मिनट में आपस में मिलती है। कोई घड़ी या किसी घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में आपस में मिलती हैं। किसी घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए कि वह घड़ी 24 घंटे में कितना धीमे या तेज होगी, ये आपका प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूरा क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शन। पहली बात, आपको बताना है घड़ी धीमे है कि तेज, क्वेश्चन क्या था कि किसी घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में आपस में मिलती है, तो बताइए कि वह घड़ी 24 घंटे में कितना धीमे या तेज होगी। हमने पिछली क्लास में बताया था कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, वह 65 से ही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। यही तो बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। कैसे जाने थे हमने, मिलने का मतलब क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करें, एक दूसरे के ऊपर हो। पहले मान ले 1 और 2 बजे के बीच में कब मिली थी, 1:05 से ही 5/11 मिनट पे। फिर 2 से 3 के बीच में 2:10 से ही 10/11 मिनट पे मिली थी। अब आप बताइए, इस 1:05 से 5/11 से 2:10 से 10/11 मिनट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 65 से ही 5/11 मिनट। यानी कि दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती, और यहां पे मिल कितने में रही है, 65 मिनट में। यहां पे मिल क्या रहे, 65 मिनट में। तो घड़ी धीमे है कि तेज, घड़ी क्या है, धीमे। एक्चुअल में मिलने का टाइम क्या है, 65 से ही 5/11, और मिल कितने में रही है, 65 मिनट। जैसे समझते हैं धीमे तेज। ये कोई एक स्थान है ए, ये कोई एक स्थान है बी। इस ए से बी तक पहुंचने में
इस ए से बी तक पहुंचने में मान लेते हैं 60 किलोमीटर है। ए से बी तक पहुंचने में मुझे लगते हैं 60 मिनट। जो नॉर्मल स्पीड निकाली जाती है वो क्या है, 60 मिनट, कि ए से बी तक पहुंचने में 60 मिनट लगने चाहिए। ठीक। अब अगर इससे हम कम में पहुंचते हैं, 58 मिनट में पहुंचते हैं, तो बताइए हम धीमे गए कि तेज? हम कैसे गए, तेज गए। भाई यहां तक पहुंचने की मान लेते हैं हमारी स्पीड क्या थी, 100, और फिर 2 मिनट और पहले पहुंचे 120 110 पे गए होंगे। हम ए से बी तक तेज गए, तभी हमको क्या लगा, कम टाइम। ऐसे पहुंचे हम 62-63 मिनट में, यानी हम कैसे गए, धीमे। अगर टाइम कम लग रहा, टाइम कम लग रहा तो घड़ी कैसी है, तेज। टाइम ज्यादा लग रहा तो घड़ी कैसी है, धीमे। यानी एक यहां से आंसर पता चला कि घड़ी कैसी है, घड़ी कैसी है, सॉरी, तेज है। अब कितना धीमे और कितना तेज है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। पैंसठ सही 5/11 माइनस टाइम अपान उसी टाइम से हम भाग कर दें और गुणा करेंगे टोटल घंटे से। क्या है, 65 सही 5/11 माइनस जो टाइम आपको दिया जाए कि धीमे है कि तेज, सॉरी, कि कितने मिनट में आपस में मिलती हैं, वो उसको माइनस कर उसी टाइम से आपको भाग करना है, और टोटल घंटे जो दिए जाएं उससे आपको गुणा करना है। जो भी आंसर आएगा उतने मिनट हमारी घड़ी क्या होगी, धीमे या तेज। अब इसको सॉल्व करते हैं। पैंसठ सही 5/11 माइनस कितने मिनट में आपस में मिलती थी, 65 मिनट कितने घंटे में, 24 घंटे में बताना था। 65/65 गुणे 24। इस 65 सही 5/11 से 65 माइनस जाएगा तो बचे कितना, 5/11 अपान 65 गुणे 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/11 गुणे 65 गुणे 24, 13×5 = 65, कितना है 24/143 मिनट। घड़ी हमारी क्या है, तेज। घड़ी क्या हमारी, तेज। यही आपका आंसर। क्या है आंसर, फिर से एक बार देखते। कहता है कि किसी घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए कि वह घड़ी 24 घंटे में कितना धीमे या तेज होगी। 24 घंटे में कितना धीमे या तेज होगी। हमने आपको बताया था कि दोनों सुइयां, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। 65 सही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं। अगर उससे पहले मिल रही हैं, यानी घड़ी कैसे चली होगी, तेज। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो घड़ी कैसी चली होगी, धीमे। कितना धीमे कितना तेज के लिए ये फॉर्मूला लिखा है कि 65 सही 5/11 मिनट लगता है आपको पहुंचने में। उस टाइम से आप जो टाइम दिया जाए जिसमें वो मिल रहे हैं उसको माइनस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, और टोटल कितने घंटे में हो रही प्रक्रिया, टोटल घंटे से आपको गुणा कर देना है। दूसरा इसी का लेते हैं।
कहते कि कोई घड़ी 66 मिनट में आपस में मिलती है, तो बताइए कि 22 घंटे में वह घड़ी कितना धीमे या तेज होगी, वह घड़ी कितना धीमे या तेज होगी। 65 सही 5/11 माइनस 66/66 गुणे 22 घंटे। अब आपको ये माइनस करना है, इधर गुणा +5/11, इधर एलसीएम लोग ऐसे नहीं करते। इस 66 को देखो हम 65+1 लिख सकते हैं, 65+1 लिख सकते हैं, 65+1। अब ये माइनस का अंदर जाएगा, प्लस का, सॉरी माइनस का है अंदर जाएगा, अंदर प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस 65-1। इस 65 को भी ये लिख सकते हैं 65 + 5/11। जैसे एक सही 1/2 होता है, इसका मतलब एक तो पूरा पूरा, उसके बाद का आधा, यानी 1 + 1/2 लिखते हैं, या आप इसको 3/2 लिखते हो। कैसे आता, एलसीएम लिए 2 2 1 2 + 1 3/2, ऐसे ही तो करते। तो इसको क्या 65 + 5/11 लिख सकते। इस 65 से 65 कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, बचा कितना 5/11 - 1। अब 11 इधर एलसीएम, 11 एकम 11, ये माइनस का 11 हो गया और प्लस का 5, माइनस का 6/11 अब 5 66। माइनस माइनस हमें ये बताता है घड़ी क्या है, धीमे है, हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड क्या है, कम है। इस माइनस का मतलब क्या होता है, धीमे। दूसरी बात, माइनस में कोई टाइम नहीं होता। गुणे कितने घंटे, 22, 6/11 गुणे 66 गुणे 22, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 11 सही है ना, 11 दूना 22, 2 आया और 6 11, यानी 2/11 मिनट घड़ी क्या है, धीमे। क्या है, धीमे। आई होप ये समझ में आ गया। आपसे कुछ भी पूछे, हमको ये पता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 65 से 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं। अगर उससे पहले मिल रही तो घड़ी हमारी तेज, उससे बाद में मिल रही तो घड़ी क्या है, हमारी धीमी। ये क्वेश्चन समझ गए। एक इसी का लास्ट क्वेश्चन है, इसी एरर का, सीट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जा रही, यदि कोई घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जा रही, यानी घड़ी कैसी है, खराब। घड़ी कैसी है, खराब। तथा उस घड़ी को रविवार सुबह 9 बजे सही किया जाता है। भाई घड़ी खराब है कि वो जो घड़ी है वो 24 घंटे में 1 घंटे तेज बता रही। क्या हुआ कि रविवार को सुबह 9 बजे हम उसको मिला के रख दिए। क्या हुआ, उसको मिला के रख दिए। फिर मंगलवार को सुबह 11 बजे उस घड़ी को देखा गया। मंगलवार को सुबह 11 बजे उस घड़ी को देखा गया।
आप बताइए कि ये जो 11 बजे है मंगलवार को, ट्यूसडे को 11 AM पे, घड़ी का ये सही समय है कि खराब, सही समय है कि गलत? कैसा समय है? गलत। क्यों? क्योंकि पहले ही लाइन में कह रहा है कि घड़ी क्या है, हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जा रही है, 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जा रही। तो अब यहां पे तो मिलाया, यहां से यहां पहुंचे कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ तो घंटे लगे होंगे, तेज हो जा रहे यानी एक टाइम कैसा है? गलत। तो बताइए कि घड़ी का सही समय क्या है, घड़ी में सही समय क्या होगा? तो देखते हैं। अब इस 24 घंटे को 1 घंटे क्या कह रहा है? तेज। यानी 1 घंटे तेज करना, हमारी घड़ी क्या बता रही? 25 घंटे। ये आपके क्या है? गलत। तो सही के कितने हैं? 24 घंटे। भाई 24 घंटे में 1 घंटे तेज हुए, यानी 24 घंटे को क्या बता रहा है? 25 घंटे। 25 घंटे ये क्या है कि गलत के, और सही के कितने हैं? 24 घंटे। ये बात समझ गए? अब यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल घंटे कितने लगे? रविवार से मंगलवार पूरा दिन चेंज होता तो 24 घंटे, 24 घंटे जोड़ते हो तो दिन चेंज होता, 12 घंटे तो AM का PM। रविवार 24 घंटे जोड़ो तो सोमवार, फिर 24 जोड़ो तो मंगलवार का सुबह 9 बजे, यानी मंगलवार के सुबह 9 बजे तक में कितने घंटे हो गए? 48। बट जाना कहां तक है? 11 बजे। 2 घंटे और जोड़, कितने घंटे? 50 घंटे। यानी ये 50 घंटे का है कि गलत चले हुए हैं, 50 घंटे क्या हुए? गलत चले हैं। तो सही कितना चलेंगे? 24/25 गुणे 50, 25×50 यानी 48 घंटे बाद क्या होगा? सही समय। यानी कि घड़ी में सही समय कब होगा? 48 घंटे। 48 घंटे किसके? इस रविवार के 48 घंटे जोड़ दो, 24 घंटे जोड़ोगे तो पूरा दिन, सोमवार सुबह 9 बजे, फिर 24 घंटे जोड़ो तो क्या आएगा? मंगलवार सुबह 9 बजे। यही आपका क्या है? आंसर। यानी कि घड़ी का सही समय क्या होगा? मंगलवार को सुबह 9 बजे। घड़ी क्या हो रहा है? 1 घंटे तेज हो जाए। बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। ये आपका था घड़ी का चैप्टर, यानी मेरी तरफ से घड़ी के क्वेश्चन सारे हो गए, हर टाइप के क्वेश्चन आपके करा दिए। अब प्रैक्टिस आपको करना है, उसके लिए बुकलेट हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो ओके, थैंक यू क्लास।